खुद ही को कर बुलंद की, खुद ही को कर बुलंद की, किस्मत पैरों में झुक जाए, किस्मत पैरों में झुक जाए। तू चले आगे आगे, तू चले आगे आगे, सारा ज़माना तेरे पीछे हो जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं सितंबर मंथ की टैरो रीडिंग। कुंभ राशि एक्वेरियस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की लव रीडिंग के लिए। लव रीडिंग के लिए हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो है द डेविल कार्ड एंड द सन कार्ड। कुंभ, इस समय आप ये खुद भी समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर एकदम वो कहते हैं ना कि राहु काल जैसे चल रहा है। कोई व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन आप चाह के भी उस व्यक्ति को अपने आप से, अपने सराउंडिंग से आप उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। पर वो व्यक्ति आपको मानसिक तौर पे टेंशन दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में हर तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पर आप उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका फैमिली मेम्बर भी हो, या हो सकता है कि ये आपका लवर हो, या ये भी हो सकता है कि ये आपका कोई ऐसा करीबी हो कि जिसको आप चाह के भी अपने सराउंडिंग से उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए एक हर तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पर अगर आप इस व्यक्ति से थोड़ा दूरी मेंटेन करेंगे, इस व्यक्ति को अपने सराउंडिंग से दूर करेंगे, अपने एक बोलते हैं ना, हमारा जो फिज़िकल ऑरा होता है, अगर हम उससे निगेटिव ऑरे वाले को दूर कर देते हैं, निगेटिव एनर्जी अपने पास नहीं आने देते हैं, तो हमारे लाइफ में चीज़ें कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी की ओर जाने लगती हैं। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप इस व्यक्ति को अपने आप से थोड़ा दूर करते हैं, अगर आपका ये फैमिली मेम्बर है, हो सकता है कि आप उसको पूरे तरीके से अपने आप से दूर ना कर पाए, या फिर आप उसको पूरे तरह से निगलेक्ट ना कर पाए, लेकिन अगर आप इससे थोड़ा दूरी मेंटेन करते हैं, वो दूरी बातचीत की भी हो सकती है, वो दूरी फिज़िकल भी हो सकती है। अगर आप इससे थोड़ा दूरी मेंटेन करते हैं, तो जो हमारा सेकंड कार्ड है द सन कार्ड, वो हमें बोलता है कि अब रिश्तों में एक नया सवेरा, नया उजाला, एक सनशाइन सा आने वाला है। आप रिश्तों में हर तरह से जो है वो सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। आप अगर सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपको कोई नया पार्टनर मिले। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर जो हो वो आपके लिए किसी न किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर किसी तरह की कोई साजिश या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए प्लान कर रहा है जिससे आप आगे जाके किसी मुसीबत में पड़ जाएं। तो मुझे लग रहा है कि एक बार आप अपने सराउंडिंग, जो भी चीज़ें हैं, जो भी व्यक्ति है जिनसे भी आप मिल रहे हैं, जिनसे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, प्लीज़ उनको एक बार चेक कीजिए, उनको एक बार देखिए कि क्या वो आपके लिए बेटर है, क्या वो आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, या फिर कुछ आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, आपको गिराने के लिए आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। इस बात को आप ज़रूर इस मंथ चेक कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में हर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी, आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे। आप अगर सिंगल हैं तो आपको जो पार्टनर मिल रहा है, प्लीज़ एक बार उनको चेक करिए, इसके बाद ही आप उनसे फ्रेंडशिप करिए, या फिर उनको अपने लाइफ में एक जो हम कहते हैं ना कि एक जो ख़ास जगह होती है, आप उनको वो प्रोवाइड करिए। और यहाँ मैं फैमिली में भी कहूँगी कि फैमिली में भी एक बार प्लीज़ सबकी एनर्जीज़ को देखिए, सबके मन को देखिए कि कहीं कोई आपके लिए कुछ बुरा ना चाह रहा हो, या फिर कुछ ऐसा ना हो कि आपने ही प्रीवियस कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी गलतियां की हों जिसके कारण लोग आपसे कहते ना गुस्सा हो, या फिर उसके कारण चीज़ों का इरिटेशन हो आपके लिए, और वो चीज़ें आगे बाहर आ रही हों। तो एक बार इन चीज़ों को आप प्लीज़ अपने सराउंडिंग में चेक कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे हर कुछ जो है वो आपकी लाइफ में बेहतर होता चला जाएगा।
यहाँ पर आपको इस व्यक्ति से जो है वो मेंटली जो कहना चाहिए मेंटली हैरेसमेंट वाली चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। फिज़िकली हैरेसमेंट वाली चीज़ें आपको मामूली मिलेंगी, लेकिन आप थोड़ा सा मेंटली जो है वो परेशान हो जाएंगे, मेंटली जो है वो थोड़ा टॉर्चर होंगे। मुझे ऐसी यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है। सो मैं यहाँ पे लव रीडिंग में यही कहूँगी कि इस चीज़ को थोड़ा अपने आप से दूर रखिए, या फिर थोड़ा सा चेक कीजिए, जो भी ये निगेटिविटी है उसको दूर कर दीजिए। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में वो सब पॉजिटिविटी के साथ होंगी। वो सारी चीज़ें आपको एक ग्रोथ की ओर ले जाएंगी। आप अपनी फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, और इवन फ्रेंड सर्कल में, हर जगह जो है वो एक पॉपुलैरिटी के साथ जो है वो आगे ग्रो करेंगे। यहाँ पर ईसन कार्ड हमें ये इंडिकेशन देता है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ के करियर के लिए। करियर के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों ही कार्ड बताते हैं कि करियर में आप लगातार जो प्रीवियस आप करियर में उतना ग्रो नहीं कर पा रहे थे जितना कि आप चाह रहे थे, जितना कि आपने सोच के रखा था, उतना ग्रो नहीं हो पा रहा था। और आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। आपको लग रहा था कि सब चीज़ें जो है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं और मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लगातार मुझे लॉस हुए जा रहा है। अगर आप प्रीवियस इस तरह के सिचुएशन में चल रहे थे, तो अब जो मंथ आया है वो कह रहा है कि आपकी थोड़ी सी कोशिश, आपकी एकदम थोड़ी सी कोशिश आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देने वाली है। वो कहते हैं ना, आप बस आगे बढ़िए, सक्सेस आपके पीछे पीछे आ रही है। तो यहाँ पर इस मंथ आपके साथ इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि आप किसी भी चीज़ में थोड़ी कोशिश करेंगे और आपको उसके अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। या प्रीवियस आपने अगर किसी फील्ड में या फिर किसी प्रोजेक्ट को लेके कोशिश की हुई है, आपने उसमें अपना एफ़र्ट लगाया हुआ है, तो इस मंथ आपको उसके रिवॉर्ड मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आप इस मंथ किसी बड़े प्रोजेक्ट में या फिर कहीं पे आप ज़मीन लेना या फिर शेयर मार्केट में कुछ बड़े जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसका भी आपको अच्छा खासा सा बेनिफिट मिलने वाला है। इस मंथ आपके किए गए इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म जो है वो प्रॉफिट देने वाले हैं। आप इस मंथ कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ कुंभ वाले इस मंथ अपना नया घर या फिर नया वाहन भी ख़रीदने का मन बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप अपने बिज़नेस में कुछ नया करेंगे इस मंथ। वो नया किसी भी तरह से हो सकता है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप कुछ अपने बिज़नेस में कुछ रेंज बढ़ाएं, या फिर आप किसी से कुछ डील करें या पार्टनरशिप में कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करें। वो किसी भी तरह का हो सकता है, बट इस समय कुछ नया इस आप अपने बिज़नेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस मंथ हो सकता है आपको कोई नए प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए जाए, और वो प्रोजेक्ट मैं बोलूँगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। इसलिए आपको जो भी प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें प्लीज़ मन लगा के काम करिए, क्योंकि वो आपके लिए आगे ग्रोथ का जो है वो कारण बनने वाला है। इसलिए आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसमें मन लगाइए, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये करना आपके ग्रोथ में एक प्लस पॉइंट होने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी जॉब फ़िलहाल तो स्मूथ चलने वाली है, उसमें किसी तरह का कोई प्रमोशन या ग्रोथ तो मुझे इस मंथ नहीं दिख रही है, बट किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे लग रहा है कि ये मंथ जो है वो पूरी तरह से आपके लिए फेवरेबल होने वाला है। आप अगर किसी
रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और वो रिज़ल्ट अगर इस मंथ आने वाला है तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में होगा। और स्टूडेंट का इस मंथ पढ़ाई में अच्छा खासा मन लगने वाला है। आप इस मंथ कोई नई अचीवमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। वो अचीवमेंट आपकी एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हो सकती है, आपकी किसी एक्टिविटी से जुड़ी हो सकती है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये हर किसी के साथ थोड़ा अलग अलग वे में जो है वो रेजोनेट करेगी, इसलिए आप इसको अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ में मुझे कुंभ यहाँ पर सब कुछ ठीक रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि प्रीवियस मंथ में आपने हेल्थ के कुछ इश्यूज़ को फेस किया हुआ है, पर यहाँ पर आप अब उन इश्यूज़ से बाहर आ चुके हैं। आप ने जो प्रीवियस मंथ में जो भी चीज़ों को झेला है, आप पूरी तरह से उनसे बाहर आ चुके हैं। आपने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है और मैं यही कहूँगी कि आपने जो भी रेमेडीज़ उस मंथ की हुई थी उसको इस मंथ भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि हेल्थ को लेके हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने हेल्थ को लेके केयरफुल होना चाहिए और थोड़ी बहुत रेमेडीज़ हमें हेल्थ को लेके करते रहनी चाहिए। वो हमारे लिए हमेशा ही ग्रोथफुल होती है हमारी हेल्थ को लेकर। अगर हेल्थ अच्छी है तो ही हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो ही हमारा करियर अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के टिप ऑफ द कार्ड की। आपके लिए टिप ऑफ द कार्ड आया है कि अगर संभव हो सके तो पूर्णिमा के दिन आप भगवान अगर पूर्णिमा के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को अगर संभव हो सके तो खीर का भोग लगाएं, खीर अर्पण करें उन्हें। खीर आप चावल की भी अर्पण कर सकते हैं, साबूदाना की भी अर्पण कर सकते हैं, या सेवई बना कर भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। पर अगर आप पूर्णिमा के दिन ऐसा करते हैं तो वो आपकी लव रीडिंग, करियर, हेल्थ तीनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू।